बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और साउथ 24 परगना की हिंसा में प्रभावित सैकड़ों परिवार आज भी दर बदर भटक रहे हैं। 300 से ज्यादा परिवार रिलीफ कैंप में हैं। जो लोग इन इलाकों में बचे हैं वो भी डरे हुए हैं। आज बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मालदा में हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। हालांकि ममता बनर्जी ने गवर्नर से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा न करने की अपील की थी, लेकिन सीवी आनंद बोस आज मालदा के रिलीफ कैंप में रह रहे मुर्शिदाबाद के उन लोगों से मिले जिन्हें हिंसा के कारण घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। दंगा पीड़ितों से मुलाकात के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो दुखद है। हिंसा प्रभावित लोगों को काफी खराब हालत का सामना करना पड़ा। उन्होंने सबकी बातें सुनी हैं, उसी के मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। This visit is to know what is happening in the field, to hear straight from the horse's mouth. Yesterday, a delegation had come from this camp. 12 of them met me. They told me the woes which they are facing there, but I wanted to talk to the people directly. After that, only I will finalize my report. These people go back at the earliest, they get protection, they will get all support that is required for them to be rehabilitated. आज महिला आयोग की टीम और नेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम्स भी मालदा के रिलीफ कैंप में पहुंची, दंगा पीड़ितों से मुलाकात की। लेकिन अचानक इस तरह के दौरे ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी को अच्छे नहीं लगे। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, जब मुख्यमंत्री खुद हिंसा प्रभावित लोगों की मदद कर रही हैं, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे कमीशन को भेजने की क्या जरूरत। शशि पांजा ने कहा, यह सब कुछ सिर्फ बंगाल को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। ये कमीशन जब आते हैं वो लोगों को वहाँ भी उकसाते हैं, उनको लीडिंग क्वेश्चंस देके प्रोवोक करते हैं कि इस तरीके से आप कंप्लेंट कीजिए, जो शायद केंद्र सरकार के लिए मदद होगी या ये राज्य सरकार के विरुद्ध होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो अच्छा लगेगा उनके कानों में सुनने के लिए इस तरीके के बात बोलने के लिए मजबूर भी करते हैं लोगों को। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री सुकांता मजूमदार ने शशि पांजा को जवाब दिया। उन्होंने कहा, बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी की सरकार है। उनकी नाकामयाबी की वजह से हिंसा हुई, इसलिए आयोगों को तो बंगाल आने का मौका मिला। अगर हिंसा नहीं होती तो किसी कमीशन को बंगाल आने की क्या जरूरत थी। तृणमूल कांग्रेस पूरी चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी का पॉलिटिकल है तो उनको बोलिए ना, आप दंगा क्यों होने दे रहे हैं, तो बीजेपी को चांस नहीं मिलता, या एनएचआरसी को चांस नहीं मिलता, या महिला कमीशन को चांस नहीं मिलता। आपने दंगा करने दिया क्योंकि आपके ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नज़र घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया, दंगा करने के लिए प्रोत्साहित किया, और ममता बनर्जी के जो लोकल कैडेट्स हैं उन्होंने दंगा किया। तो आपने लोगों को मौका दिया यहाँ आने के लिए, किसी ने ऐसे पहले से नहीं आ रहे थे। दोनों तरफ के नेता अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि बंगाल के लोग एक जिले से दूसरे जिले में ही तो गए, कुछ दिन में लौट आएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हकीकत है कि मुर्शिदाबाद और मालदा की हिंसा के शिकार लोग झारखंड तक चले गए हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद में दंगे के एक हफ्ते के बाद भी अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। धुलियन जाफराबाद से आए हैं, हम लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है, हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। इतना है जो हम लोग को वो लोग जो आ रहा था 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना, सब
करने लगा है, तो हम लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं। घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं, कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। एक को समझा रहे तो आर एक बेहोश हो जा रहा है। तो हम लोग को बोल रहा है आप लोग नहीं यहाँ पर रहेगा तो फिर रात में कुछ होगा। तो हम लोग बच्चा लोग को लेकर वहाँ से भाग कर आए, तो शाम को बाहर इधर आकर पाकुड़ में आए, पाकुड़ से इधर ट्रेन से घर आए हैं। अब सोचिए, जिसका अपना घर हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, उसे रिलीफ कैंप में रहना पड़े, सैकड़ों किलोमीटर दूर रिश्तेदारों के घर में शरण लेनी पड़े और ये भी न पता हो कि घर कब लौटेंगे, तो ऐसे लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों की फिक्र कोई नहीं कर रहा। मुर्शिदाबाद को लेकर ममता बनर्जी और गवर्नर दोनों स्वीकार करते हैं कि वहां हिंसा तो हुई। दोनों मानते हैं कि मुर्शिदाबाद से लोगों का पलायन तो हुआ। दोनों कहते हैं कि मालदा के रिलीफ कैंप में मौजूद लोगों की मदद होनी चाहिए। बात यहां तक होती तो ठीक था, लेकिन मुर्शिदाबाद की हिंसा राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव का इशू बन गई है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला बन गई है। दोनों हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और यह बंगाल में कोई पहली बार नहीं हुआ। आज शरणार्थी शिविर में मौजूद लोगों की दुख भरी दास्तान सुनकर तकलीफ भी हुई और चिंता भी। वहां रहने वाले लोगों के जख्म ताजा हैं, उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर सबसे पहले इन पीड़ितों को राहत देने की, उन्हें फिर से बसाने की कोशिश होनी चाहिए। राजनीति के लिए और बहुत सारे इशू मिल जाएंगे।